बस एक बार ये वीडियो देख लो, फिर खुद ही डिसाइड कर लेना सब्सक्राइब करना है या नहीं। ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि बहुत दिल से बनाई है मैंने ये वीडियो। वैसे हमारे गर्ल वॉइस को भी सब्सक्राइब कर देना, उसके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना क्योंकि व्यूज़ तो थोड़े डाउन चल रहे हैं, आपको तो पता ही है। अंकल, पिछली बार जो कपड़े दिए थे वो रेडी हो गए? क्योंकि आज और भी कपड़े भिजवाने वाला हूँ। नहीं दीपक, अभी कहाँ हुए हैं। तुमको तो पता ही है शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत सारे कपड़े आ रखे हैं, अभी उन्हें भी धोना है, प्रेस करना रह ही रहा है। मगर तुम चिंता मत करो, तुम कपड़े भिजवा रहे हो भिजवा दो, हम कोशिश करेंगे कपड़े कल के कल वापस कर देने का। हाँ अंकल, कल के कल करवा ही देना क्योंकि घर में शादी भी है। अच्छा, किसकी शादी है दीपक? भाई की शादी है। अरे मैं तो भूल ही गया। ये लीजिए इनविटेशन कार्ड, आपको तो आना ही है और पूरे परिवार के साथ आना है। अरे दीपक, हम लोग वहाँ पे आके क्या करेंगे? तुम लोग इतने बड़े लोग हो, उनमें ये गरीब अच्छा नहीं लगेगा दीपक। क्या अच्छा लगेगा आप मुझे मत बताओ, मुझे पता है। आपको बस अपने परिवार के साथ आ जाना है। अच्छा ठीक है दीपक, तुम बोल रहे हो तो जरूर आएंगे और पूरे परिवार के साथ आएंगे। चलिए अंकल, चलता हूँ, आप कल कपड़े भिजवा देना। कपड़ों की चिंता मत करो दीपक, वो तुमको मिल जाएंगे। अरे बेटा सुनो बेटा, 5 तारीख को कोई प्लान तो नहीं है तुम्हारा? नहीं पापा, 5 तारीख को ज्यादा कुछ तो नहीं है, मगर हमको एक इंसान से मिलने को जाना है तो वो कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बेटा, अपने क्लाइंट है ना दीपक साहब, उस दिन उनके भाई की शादी है, हम सबको बुलाए हैं। वो बोले हैं पूरे फैमिली को साथ में आना है वरना नहीं आना। अरे मम्मी कहाँ है तुम्हारी? पापा, मम्मी गई है सब्जी लाने, थोड़ी देर में आती ही होगी। हाँ तो वो आएगी तो उसको भी बता देना कि 5 तारीख को शादी में जाना है। ठीक है पापा, मम्मी आएगी तो बता देंगे। वैसे हम एक फोन करके आते हैं। बेटा फोन कम इस्तेमाल करो, थोड़ा पढ़ो लिखो। ठीक है समझ गए हैं, आते हैं फोन करके। हेलो माया। हाँ नमन, बताओ। यार माया, एक प्रॉब्लम हो गई। तुमको तो पता ही है 5 तारीख को हम दोनों मिलने वाले थे, मगर उस दिन मिल नहीं पाएंगे। पापा आए थे, बोल रहे थे शादी में जाना है उस दिन। किसकी शादी में जा रहे हो? अरे अपने एक कस्टमर है दीपक गुप्ता, उन्हीं के भाई के शादी में जाना है। हाँ अच्छी बात है, जाओ जाओ, लेकिन अपना प्लान तो कैंसिल नहीं होना चाहिए। तुम्हें जिसकी शादी में जाना है जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो मिलना ही है 5 तारीख को। अपना प्लान कैंसिल नहीं हो सकता है। यार जरा तुम ही सोचो, कैसे हम मिलेंगे तुमसे? पहले शादी में जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर तुम्हारे घर निकलेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, 5 तारीख के प्लान को चेंज करके 6 तारीख को कर देते हैं। मुझे तो मिलना ही है। यार तुम समझ ही नहीं रही हो, कैसे मिलेंगे उस दिन? तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले शादी में जाओगे? मुझे भी इनवाइट आया है, मैं भी आ रही हूँ शादी में। अरे वाह, तुम भी आ रही हो, ये तो और भी मस्त हो गया। सभी लोग शादी में बिजी रहेंगे और हम तुम में बिजी रहेंगे। चलो तो फाइनल रहा, 5 तारीख को शादी में मिलते हैं। चलो बाय नमन। बाय माया। अरे वाह, तुम दोनों कितने अच्छे लग रहे हो। कपड़े धोने का बिजनेस होने का फायदा तो है, हम सब कभी भी कहीं भी जाने के लिए अच्छे कपड़े आराम से पहन सकते हैं। हाँ पापा, कपड़े तो एक नंबर है। अरे ये बताओ कब निकलना है? मैं तो कब से तैयार हूँ, मेरा मेकअप भी उतर जाएगा अब तो। अरे यार, इसका मेकअप का चिक चिक तो खत्म ही नहीं होता। अरे आप दोनों झगड़ना बंद करो और ये बताओ निकलना कब है? देखो बेटा, तैयार तो हो गए हैं, बाहर जाके मैं ऑटो देखता हूँ, जैसे ही ऑटो मिलेगा हम तीनों बैठ के निकल जाएंगे शादी के लिए। ठीक है पापा, आप ऑटो देखो। यार अब बहुत टेंशन है, ऑटो मिलेगी कि नहीं। जब जरूरत हो तो वो चीज मिलती ही नहीं है, क्या करे, कब मिलेगी ऑटो? शादी में जाने के लिए लेट भी हो रहे हैं। अरे नमस्ते। अरे मैडम, आप यहाँ पे?
आपके घर पे तो शादी है ना, हम लोग तो आप ही के यहाँ आ रहे थे, आपने ही तो इनवाइट किया था। हाँ मुझे पता है, दीपक ने आपको इनवाइट किया था पूरे फैमिली के साथ। आज उसी के सिलसिले में आपसे बात करने आई थी। हाँ हाँ मैडम बताइए क्या बात है। आपको तो पता ही है कितने धूमधाम से ये शादी की जा रही है। बरमुडा के सभी बड़े बड़े लोग इस शादी में आ रहे हैं और इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में एक आपकी फैमिली, मतलब आप समझ रहे हो ना। अब इतने बड़े बड़े फैमिलीज के बीच में आप लोग रहोगे तो आपको भी छोटा फील होगा। तो मैं कहती हूँ ना, आप लोग मत ही आओ और खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत करना आप लोग। मैं खाना भिजवा दूंगी अपने नौकर के हाथों। अरे नहीं नहीं मैडम, खाना भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग खा पी के बैठे हैं। वो तो आप लोगों ने इनवाइट किया तो सोचे अपनी हाजिरी दे दे वहाँ जाके, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएंगे। और हाँ खाना वाना मत भिजवाइएगा। आप कितने अच्छे हैं, आपने मेरी बात समझी, थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं मैडम, हम सब समझते हैं। चलिए मैं चलती हूँ, घर पे बहुत काम है। पापा ऑटो मिली? अरे मम्मी चलो चलो जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहा है। अरे बेटा रुको, हम लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे बेटा, जब मैं बाहर ऑटो ढूंढ रहा था तो ढूंढते ढूंढते दीपक की वाइफ आई थी। वो बोल रही थी नहीं आने के लिए, कह रही थी बड़े घर की शादी है, वहाँ पे लोग भी बड़े बड़े होंगे एंड वहाँ पे एक हम गरीब लोग जाके क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने हमसे अपना इनवाइट वापस ले लिया। मगर पापा वो हम लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जब उनको हम लोगों को बुलाना ही नहीं था तो इस तरह बेइज्जत करना क्या जरूरी था? अरे नहीं बेटा, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है, सबकी अपनी अपनी सोच है, छोड़ो जाने दो। पापा आप चाहे कुछ भी सोचो पर हमको ये ठीक नहीं लगा। अरे बेटा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम लोग अब नहीं जा रहे, ये फाइनल है, ठीक है? हम भी काम पे निकल रहे, तुम भी पढ़ो लिखो। अरे माया सॉरी, हम लोग नहीं आ रहे हैं। यार तुमने तो बोला था तुम लोग आओगे। हाँ बोला तो था, मगर ऐन मौके पे प्लान चेंज हो गया। सॉरी, हम तो अभी नहीं आ रहे। यार नमन तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुमने ये प्लान खुद ही बनाया और तुम खुद मुकर रहे हो। यार समझो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसलिए हम लोग नहीं आ रहे। हम दोनों कभी और मिल लेंगे। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। कोई और तो समझता नहीं है, कम से कम तुम तो समझो। ठीक है यार छोड़ो, मत आओ, हम दोनों कभी और मिल लेंगे। अरे बेटा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है पापा, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स रह रहे हैं। बेटा जो प्रोजेक्ट वगैरह रह रहे हैं उसको जल्दी कंप्लीट कर लो, क्योंकि अपने कपूर साहब के घर में भी शादी होने वाली है। और तुमको तो पता ही है, जब भी शादी होती है तो हमारे पास कितना सारा काम होता है और मैं अकेला आदमी कैसे करूँगा। हाँ पापा, आपकी मैं मदद कर दूंगा, मगर कौन से कपूर साहब की शादी हो रही है? अरे बेटा, कपूर साहब की शादी नहीं हो रही है, उनकी बेटी की शादी होने वाली है। लड़के वगैरह देखे जा रहे हैं अभी तो। पापा थोड़ा डिटेल में बताओगे एग्जैक्टली किसकी शादी होने वाली है? अरे अपने पीक वाले कपूर साहब है ना, जिनकी बेटी माया है, उन्हीं की शादी होने वाली है। माया की शादी होने वाली है? हाँ, लड़के वगैरह देखे जा रहे हैं, जल्द ही हो जाएगी उसकी शादी। बहुत काम आने वाला है बेटा, प्रोजेक्ट वगैरह जल्दी कंप्लीट कर लो। यार माया ने बताया नहीं उसकी शादी होने वाली है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं उसके पापा से बात करता हूँ। अरे बेटा क्या बड़बड़ा रहे हो, जोर से बोलो। नहीं पापा कुछ नहीं। बेटा आज का लगभग सारा काम हो गया है, हम अभी घर पे जा रहे हैं, तुम यहीं रहो, कुछ रह रहा है तो तुम कर देना। ठीक है पापा, आप जाओ, हम देखते हैं। माया के पापा बहुत बड़े आदमी हैं, उनके सामने हम इस तरह फटे हाल जाते तो बहुत खराब लगता। ये कपड़ा बिल्कुल सही लग रहा है, एकदम उनके लेवल का। इन कपड़ों में जाके उनसे माया का हाथ मांग लेंगे, हमको पूरा विश्वास है वो मना बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर बाय चांस उन्होंने मना कर दिया तो? अरे नहीं नहीं, उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए हमको, अभी सिर्फ अच्छी बात सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। आखिर एक बाप के लिए अपनी बेटी की खुशी से बढ़ के क्या होगा। हम माया से प्यार करते हैं और माया हमसे। जब ये बात उसके पापा को पता चलेगी तो उसके पापा मान ही जाएंगे।
हेलो अंकल, हम नमन। आप हमको तो नहीं पहचानते हैं, मगर हम आपको बिल्कुल ठीक से पहचानते हैं। हम आज एक बहुत जरूरी बात करने आए हैं अंकल। हम आपकी बेटी माया से बहुत प्यार करते हैं और माया भी हमसे बहुत प्यार करती है अंकल। हमको पता चला आप उसकी शादी कराने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ आ गए आपकी बेटी का हाथ मांगने। प्लीज अंकल, आप मना मत करना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते अंकल। प्लीज अंकल। ये बता, तेरा बाप महीने का कितना कमा लेता है? क्यों अंकल, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? जितना पूछा उतना बता। अंकल 20,000 रुपए। 20,000 तो मेरी बेटी एक बार पार्टी करने में उड़ा देती है। तेरी हैसियत नहीं है मेरी बेटी से शादी करने की। और तेरा बाप कपड़े धोता है ना, ये बता ये कपड़े कहाँ से आए? अरे अंकल, ये तो मेरे कपड़े हैं अंकल। अच्छा, ये तेरे कपड़े हैं। चल ये बता कहाँ से लिया? अरे अंकल वो मैं बताता हूँ, ये मेरे कपड़े हैं। दिखा दी ना अपनी औकात। मेरे कपड़े पहन के मेरी बेटी का हाथ मांगने पहुँच गया ये महाशय। अभी उतार ये कपड़े, तेरी हैसियत नहीं ऐसे कपड़े पहनने की। नहीं अंकल, ऐसे मत करो अंकल। मैं घर जाके धो के अच्छे से प्रेस करके आपको वापस कर दूंगा अंकल। अभी उतार ये कपड़े। प्लीज अंकल, मेरी बात समझो अंकल, ऐसा मत करो अंकल। बोला ना अभी उतार, इसका मतलब उतार। ठीक है अंकल, जैसा आप बोलो। हा 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 हा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ध्यान से सुन मेरी बात, ये है तेरी औकात। जितनी बड़ी चद्दर उतनी ही पैर फैलाओ। चला है मेरी बेटी से शादी करने। थू। अंकल, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं अंकल। ये प्यार में पैसे को मत लाओ अंकल, प्लीज अंकल। तू अपने पैरों पे जाएगा या 4 कंधे बुलवाऊं? ठीक है अंकल, हम जा रहे हैं अंकल, पर हम उसे बहुत प्यार करते हैं अंकल। उसको जान से भी ज्यादा चाहते हैं। निकल, चल निकल यहाँ से। हेलो पापा, कैसे हो आप? माया, ये नमन कौन है? मैं नहीं जानती किसी नमन को। वो अभी घर पे आया था, बोल रहा था तुम उससे बहुत प्यार करती हो। क्या ये सच है? मतलब आपको सच्चाई पता चल गई? हाँ, पता चल गई। तुम्हें उसमें क्या दिख गया कि उससे दिल लगा बैठी? उसकी हैसियत है हमारे साथ रहने की? उसके पास तो खुद के अच्छे कपड़े तक नहीं है। आज मेरे कपड़े पहन के मुझसे ही तुम्हारा हाथ मांगने आया था। शादी के बाद वो तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा? दूर रहो उससे। मैं तुम दोनों को कभी भी एक होने नहीं दूंगा। नहीं पापा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज आप हम दोनों की शादी के लिए मान जाओ पापा। माया, जरा प्रैक्टिकल होके सोचो। वो कौन सी धर्म का है, कौन सी जाति का है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि वो शादी के बाद तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा। तुम बचपन से आज तक इतने ऐसो आराम के साथ जी रही हो, तो ये बताओ तुम उसके साथ उस गरीबी में कैसे जी पाओगी? पापा, मुझे कैसे जीना है, मैं जी लूंगी। पागल मत बनो माया। प्लीज पापा, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, बस एक ही शर्त पे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अगर वो अपने पैरों पे खड़ा होकर हमसे कदम से कदम मिलाएगा, अगर उसके पास भी हमारे जितना पैसा हो जाता है, चलो हमसे अगर आधा भी पैसा हो जाता है, तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करा दूंगा। पक्का ना? करा दोगे? हाँ, करा दूंगा। ठीक है, मैं उससे बुला रही हूँ। आप अपने मुंह से उसे ये चैलेंज दे देना। हेलो नमन, मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। माया, हम तुम्हें बताने ही वाले थे, आज हमसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे सब पता चल चुका है, तुम बस मेरे घर पे आ जाओ। क्या हुआ माया, कोई गड़बड़ हुई क्या? तुम पहले घर पे आओ, यही बात करेंगे। ठीक है, हम आ रहे हैं। हाँ अंकल, बताइए। तूने कहा तू मेरी बेटी से प्यार करता है और मेरी बेटी ने भी यही कहा कि वो तुमसे प्यार करती है। तू कौन से धर्म या जाति का है मुझे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर तू मेरी बेटी के लायक नहीं है। क्यों अंकल, हम आपकी बेटी के लायक क्यों नहीं है? मेरी बेटी बचपन से ऐसो आराम की जिंदगी जी रही है और तू उसकी जरूरतों को पूरा कभी नहीं कर पाएगा। तेरी गरीबी उसकी जान ले लेगी और मैं अपनी बेटी को मरते नहीं देख सकता। अंकल आप ऐसा मत बोलो, हम उसको कभी भी भूखा सोने नहीं देंगे। ऐसो आराम और पेट भरने में फर्क होता है। अगर तेरी हैसियत मेरे हैसियत की आधी भी हो गई
तो मैं तैयार हूँ अपनी बेटी की शादी तेरे से करने के लिए। तेरे पास पूरे 1 साल का वक्त है। अगर तू कोई अच्छा काम करके अमीर हो गया तो मेरी बेटी की शादी तेरे से ही होगी, मगर 1 साल तो 1 साल। अगर तू एक दिन भी लेट हुआ तो मैं अपनी मर्जी से माया की शादी अपने पसंद के लड़के से कर दूंगा। अंकल, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ, 1 साल होने से पहले मैं माया को आपके पास से ले जाऊंगा और आप खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा करोगे। नमन, तुम्हारा इंतजार रहेगा। जल्द ही मिलेंगे। बाय अंकल, बाय माया। पापा, हम अभी माया के घर से आ रहे हैं। उसके पापा ने हमको चैलेंज दिया है, अगर 1 साल के अंदर मेरी हैसियत उनके बराबर नहीं हुई तो वो माया की शादी किसी और से करा देंगे। पापा, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। पापा, हम माया को किसी और की होते हुए नहीं देख सकते हैं। बेटा तुम चिंता मत करो, हम बहुत मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि हमारी हैसियत भी उसके पापा इतनी हो जाए। पापा, अब आप कुछ भी नहीं करोगे, जो करेंगे हम करेंगे। ये मेरी लड़ाई है और हम अपने प्यार को पाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगे। तो बेटा तुम अभी क्या करना चाहते हो? पापा, हम अभी जा रहे हैं कुछ बड़ा करने, आप बस आशीर्वाद दो। बेटा हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अरे बेटा रुको रुको, एक बात तो रह ही गई। क्या हुआ पापा? बेटा ये लो 10,000 रुपए, इसे अपने साथ रखो, थोड़ी मदद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पापा। चलिए अब हम चलते हैं। ध्यान से जाना बेटा, तुम्हारा इंतजार रहेगा। भैया, ये बस कब आएगी? पता नहीं, मैं भी बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक तो आई नहीं है। अच्छा ये तो बताओ, कहाँ जा रहे हो? भैया, हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, इतना बड़ा कि हमारे पास बहुत गाड़ी हो, बहुत पैसा हो। एक टाइम था जब मेरे पास भी बहुत गाड़ियाँ हुआ करती थी, मगर अब सब चला गया। क्या हुआ भैया, कैसे सब चला गया? बिजनेस में कुछ गलत डिसीजन इंसान को ऊंचाई से सीधा जमीन पे पटक देती है। मैंने भी एक बहुत गलत डिसीजन ले लिया जिससे मेरा सब कुछ डूब गया। अब मेरे पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा बचा है और ये 10,000 रुपए। सोच रहा हूँ कोई इन्वेस्टर मिल जाए तो उसके साथ मिलके नया काम शुरू करूँ। भैया, आप सब कुछ पालोगे पहले जैसा? तुम अभी मेरे दिमाग को जानते नहीं हो, बहुत शातिर दिमाग है। बस थोड़ा सा समय दे दो मुझे, तुम्हें इसी तरह बड़े बड़े बैनर्स दिखेंगे जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में मेरा नाम लिखा रहेगा, आलोक। भैया, मेरे पास भी 10,000 रुपए हैं, ये मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, पर क्या मुझे आप अपना 50% शेयर दोगे? जरूर दूंगा, अगर चढ़ेंगे तो साथ में, नहीं तो डूबेंगे भी साथ में। इन 20,000 से मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, दिन में मैं चलाऊंगा, रात में तुम चलाना, और धीरे धीरे अपना धंधा आगे बढ़ाएंगे। चलो मैं तुम्हें अपनी जमीन दिखाता हूँ। हाँ भैया, चलिए। ये देखो, ये रही गाड़ी, दिन में तुम चलाना या मैं चला लूंगा, और रात में तुम चलाना या मैं चला लूंगा। भैया क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आया। मेरे कहने का मतलब ये है कि काम रुकना नहीं चाहिए। 24 घंटे के 24 घंटे हम दोनों काम करेंगे, दुनिया से ज्यादा काम करेंगे, तभी अपना नाम करेंगे। ठीक है भैया, अब ये गाड़ी रुकेगी नहीं। नमन, धंधा बिल्कुल सही चल रहा है। अब झोपड़े से हमारे पास घर है और एक गाड़ी से 2 गाड़ी। जितनी मेहनत हम पहले कर रहे थे अब उससे डबल मेहनत करेंगे। सबसे पहली गाड़ी भी 24 घंटे चलती थी और अब ये दोनों जीप भी 24 घंटे चलेंगे। अब हम 2 बंदे भी हायर करेंगे जो हमारे दोनों जीपों को रात में चलाएंगे। हाँ भैया, हम लोग रुकेंगे नहीं, काम करते रहेंगे। आओ नमन, चलते हैं। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात भी आती है, लेकिन उस अंधेरी रात के बाद आता है एक नया सवेरा जो उम्मीद की किरण लेके आता है। वक्त बदलता गया मगर हमने मेहनत में कभी कमी नहीं की और आखिरकार अपना वक्त बदल गया।
भैया आप पे विश्वास करके मैंने बिल्कुल सही किया। आपने बिल्कुल सही कहा था, या तो साथ चढ़ेंगे या साथ डूबेंगे। चढ़ गए भैया, चढ़ गए। अगर खुद पे विश्वास हो तो कुछ भी किया जा सकता है। अब ये बता, तेरी हैसियत उसके बराबर हो गई? भैया उससे ज्यादा हो गई। मैं आज ही वापस जा रहा हूँ अपने घर, अपने पापा मम्मी से मिलने और अपने प्यार का हाथ मांगने। अब मेरा भाई सीधे 2 जोड़ी में आएगा। पापा हम अपना वादा पूरा कर दिए, हम वापस आ गए एक बड़े आदमी बनके। बेटा तुम्हारी बहुत याद आई बेटा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा हमने तुम्हें कितना याद किया। हाँ बेटा, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए, मगर आखिरकार तुम वापस लौट आए। पापा हम खाली हाथ नहीं आए हैं, बल्कि सब कुछ लेके आए हैं। अब आपको और मम्मी को कभी भी किसी चीज का दुख नहीं होगा, और अब से आपको कोई इनविटेशन देके वापस नहीं लेगा, बल्कि आपको सर पे बिठा के ले जाएगा। बेटा सच में तुम्हारा वक्त बदल गया। हाँ पापा, आपके 10,000 को 1 करोड़ बना के वापस आया हूँ। और बस इतना ही नहीं, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा धंधा है अपना। अगर आज मैं मर भी गया तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बेटा ऐसे मत बोलो, इतने महीनों के बाद तुम अभी अभी तो आए हो, जाने की बात मत करो बेटा। पापा 1 साल पहले माया के पापा ने जो मुझे चैलेंज दिया था वो पूरा हो गया। अब मैं माया के घर जाऊंगा उससे उसका हाथ मांगने। अब मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा पापा। हाँ बेटा, अब तो धूमधाम से शादी करेंगे तुम्हारी, कोई भी कमी नहीं रहेगी। वो क्या है? पापा आप अंदर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी आओ। अरे भैया क्या है? अरे बेटा ये देखो फूल है, अपनी प्रेमिका को देना, बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा दिखाइए। ये देखो बेटा, बिल्कुल मस्त से फूल है, ले लो बेटा ले लो। ठीक है दे दीजिए। बेटा 50 रुपए हुए। ओके ये लीजिए 1000 रुपए। अरे इतने क्यों दे रहे हो बेटा? अरे रखो रखो, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे बेटा बेटा क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहे थे? अरे क्या हुआ तुमको? मम्मी पापा, उस गाड़ी वाले ने मुझे मार दिया पापा। अरे बेटा चलो चलो हॉस्पिटल चलो जल्दी से। नहीं पापा, अब नहीं पापा, बस ये फूल रखो, माया को दे देना। बेटा तुम चुप रहो, तुम हॉस्पिटल चलो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। नहीं पापा, अब सांसें जोड़ कर रखना मुमकिन नहीं। अभी अभी तो तुम आए थे, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते हो बेटा, मत जाओ। पापा आज हम बहुत खुश हैं, हम जिंदगी में जो करना चाहते थे वो सब कर लिए। मेरे जाने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत पैसा है पापा, बहुत पैसा है, सिर्फ एक काम अधूरा रह जाएगा, वो मेरे लिए आप पूरा कर देना पापा। बताओ बेटा क्या करना है, मैं उसे पूरा करूंगा। आप बस ये फूल माया को दे देना और उसके पापा से कहना मैंने उनका चैलेंज पूरा कर दिया पापा। मैं माया के काबिल था और उसके काबिल हूँ। नहीं बेटा, तुम हम लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते, वापस आ जाओ बेटा, बेटा वापस आ जाओ। भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? पहले तुमने हमें पैसे नहीं दिए, मगर एक होनहार बेटा दिया, और जब पैसे दिए तो मेरा बेटा ही मुझसे छीन लिया। भगवान क्यों, भगवान क्यों किया ऐसा भगवान तुमने हमारे साथ? माया, आज से ठीक 1 साल पहले नमन ने चैलेंज लिया था कि वो मेरी बराबरी करेगा, और अगर वो ऐसा कर देता है तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा हाथ उसके हाथों में दे देता, मगर जैसा कि तुम जानती हो वो नहीं आया। इससे यही साफ जाहिर होता है कि वो आज भी वही भिखारी की जिंदगी जी रहा है। वो तुम्हारे लायक ना था, ना है, और ना ही कभी होगा। प्लीज पापा थोड़ा सा इंतजार कर लो, नमन जरूर आएगा। पिछले 1 साल में नमन तो क्या, अगर उसकी कोई खबर भी आती तो मैं रुक सकता था, मगर ना वो आया ना ही उसकी कोई खबर।
और अब रुकना बेवकूफी होगी। अब तुम्हें मेरी मर्जी से शादी करनी पड़ेगी। मैं आज से ही तुम्हारे लिए लड़के देखना शुरू करता हूँ। जो तुम्हारे काबिल होगा उससे मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा। पापा, मैं बस नमन को चाहती हूँ और उसी से शादी करूंगी। बस करो माया, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुमने ही कहा था उसे एक मौका दूं। मैंने उसे मौका दिया मगर वो फेल हो गया। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा। माया बेटा, कपूर साहब नीचे आइए, आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी है। अरे अंकल, आप? नमन आ गया क्या? पापा, मैं कहती थी ना नमन जरूर आएगा। 1 साल मैंने उसका इंतजार किया है मगर अब नहीं। अंकल बताओ ना, कहाँ है नमन? बेटा वो मिलने आ ही रहा था, उसने कुछ दिया है मुझे, ये लो उसकी आखिरी निशानी। आखिरी निशानी? अंकल, नमन कहाँ है? वो तुमसे मिलने ही आ रहा था मगर खुदा को ये मंजूर नहीं था, इसलिए उसकी मंजिल अधूरी रह गई। अंकल क्या बोल रहे हो? ठीक से बोलो ना। वो तुमसे बहुत प्यार करता था, वो तुम्हारे काबिल था। क्या कह रहे हो अंकल? कुछ पल पहले ही हम दोनों साथ थे। पापा उसे डांट रहे थे। वो कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ से गया था। मैं पूरे साल उसका इंतजार कर रही थी। वो इस तरह कैसे मुझे छोड़ के जा सकता है? ये माना फिर भी आस लगी है दिल में, तुम आओगी मुझसे मिलने। छुपके कह दे दिल में दीवाना, फिर से आएगी वो रातें, वो मीठी मीठी सी बातें करती थी जो दीवाना। आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती है।